आज मैंने जो ड्रेस पहनी ना उसकी एक खास चीज़ दिखाऊँ मैं तुम्हें। ये देखो चिट बटन, ये वाले ऐसे कुछ, ये रहे, इसको ऐसे ओपन होते हैं एंड दिस लाइक, ओ भाई ये तो बहुत हो रहा भाई, हार्ड सा टाइट, ठीक है। और इसको बंद भी ऐसे ही करते हैं लाइक दिस, ये होते हैं चिट बटन लाइक दिस, और ये एक साइड दूसरी साइड से बंद होता है। ये बटन मैंने सबसे पहले बताऊँ कहाँ देखा था, मेरी पड़नानी के पास में। वो एग्जैक्टली वो ऐसा ही कुर्ता पहनती थी और उसकी बाजू भी ऐसे ही होती थी भाई, ऐसे ही आगे से बाजू होती थी, ये बटन लगे हुए होते थे एंड सी पीछे से ऐसे ही बाजू होती थी। मैंने अपनी पड़नानी के पास, मतलब पड़नानी वही हो गए ना जो ग्रैंड मदर, मम्मी की दादी, उनके पास देखा था, वो देखी थी मैंने ये चिट बटन। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद में मैंने देखा भाई कितने साल बाद बताऊँ, कोई 15-20 साल बाद अपनी दादी के पास देखा था। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था राजस्थानी टाइप में और उस पर एक बटन लगा हुआ था, ये वाला चिट बटन, ये वाला एक बटन ये वाला लगा हुआ था, तब देखा था मैंने। और आज देखिए मतलब ऐसे बाजू पे लगे हुए, वाओ नाइस। ओके तो वीडियो तो हो गई आज, तो अब उसको हम जोड़ लेते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें ना वो लैंग्वेज आती है संस्कृत, मुझे भी नहीं आती। मुझे आती है भाई, मेरे को आती है बट इतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। ओके तो अभी जो वीडियो मैंने बनाई वो कहाँ पे मिलेगी मेरे को, वो यहाँ मिलेगी। दोस्ती जीत है जीत में, ओए ओए मुझे एक वीडियो है जो मैं एडिट कर रही हूँ, इसके साथ में मुझे ना एक किस्सा याद आ गया, तो मैं बताती हूँ वो वाला। एक्चुअली में क्या हुआ था, ये वाली वीडियो जो बता रही हूँ मैं, इस वीडियो को तुम जाके देखना, मेन चैनल पे मिल जाएगी। संस्कृत में अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इन संस्कृत, ठीक है, तो वीडियो तो वहाँ मिल जाएगी। उसका किस्सा बताती हूँ। मेरी जो हैंड राइटिंग है वो भाई, मेरे को तो देखो सबको अपनी अच्छी लगती है, मुझे भी सही लगती मेरी। तो संस्कृत की क्लास चल रही थी और वहाँ पे ना कुछ ऐसे वगैरह था जो संस्कृत में लिखना था, हमने लिख दिया भाई। तो वहाँ पे ऐसा हुआ, एक लड़की ने रैंडमली मेरी राइटिंग देखी, हैंड राइटिंग देख के वो कह रही है कि यार तेरी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तू तो गोल गोल अक्षरों को लिखती है ऐसे घुमा के, बहुत सुंदर लग रही है। और जस्ट मैं वहाँ पे जो टीचर थे संस्कृत के, वो कॉपी चेक कर रहे थे ऐसे की, और वहाँ मेरे से आगे एक लड़की खड़ी थी, तो नेक्स्ट नंबर मेरा ही था। देन वो कहती है कि तेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तो टीचर पता क्या कहता है, कहते हैं अरे हाँ हाँ चलो 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 मैंने कहा भाई मुश्किल से तो किसी ने तारीफ की है, तुमने तो। हमारे टीचर तो भाई मुश्किल, बहुत मुश्किल ऐसा होता था कि बस सुंदर, अति सुंदर। अब सबकी पसंद अलग होती है ना, टीचर को किसी और की पसंद आ रही होगी, अब उस लड़की को मेरी राइटिंग पसंद आ रही है, तो ये बात टीचर को हजम नहीं हुई, कह रहा चलो 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 मैंने कहा चलो भाई। तो ये किस्सा था मेरे उस टाइम का, मुझे बस याद आ गया क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो बस ऐसे ही। और एक है मेरे बचपन का, वो बताऊँ मैं तुम्हें, उसमें ऐसा सीन था, एक टीचर आती थी भाई। मैं बेसिकली छोटी तब से मामा के यहाँ पे रहती थी, तो उस टाइम पे बहुत पुराने ज़माने के हो गए यार हम तो, ऐसे देखें तो
उस टाइम पे ना वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती थी बहुत छोटी क्लासेस में, थर्ड में फिफ्थ में ऐसा कुछ उस टाइम पे। तो एक टीचर आती थी मामा और के किसी गांव से, मतलब जहाँ पे वो ऐसा कुछ रिलेटिव सा बातचीत बन रही थी। तो क्या हुआ, वो उस गांव की बहू थी जो संस्कृत पढ़ाती थी। एंड भाई, एक तो मैं मामा के यहाँ पे रहती थी, वहाँ मेरे को कोई पढ़ाने वाला नहीं, कुछ वो नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने स्मार्टनेस में मेरा लगवा दिया ट्यूशन, क्योंकि सिर्फ नानी थी और मैं थी, तो नानी मेरी पढ़ी लिखी नहीं। तो मैंने वहाँ पे ना ट्यूशन लगवाया मेरा मामा और ने मेरा। और ट्यूशन पे पता है क्या हुआ, ट्यूशन पे जाते ट्यूशन वाली कहती है, जो मैडम है वो कहती है कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं। कहती है ठीक है, तो टोटल चैप्टर कितने हैं तेरी किताब में। मैंने कहा देख लो भाई 15 होंगे। तो कहती है ठीक है, तो वो स्कूल में तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, मैं तुझे 15 वाला चैप्टर पढ़ाती हूँ, तो तेरे पेपर में सही हो जाएगा। मैंने कहा यार मैंने कहा, कल फिर जाके स्कूल में 4 बात सुननी। और भाई उस टाइम पे ऐसा था कि बच्चों को ऐसा मत पूछो, बहुत टॉर्चर करते थे बहुत। तो मेरी बज गई बैंड। अब संस्कृत यार उस टाइम पे कैसे आएगी इतने छोटे बच्चों को, और वो भी कोई पढ़ाने वाला ना हो। देन भाई कसम से शुरू, वो जो बहू थी ना, उसने, बस क्या बताऊँ मैं, उसने आके आते ही साथ काम दिया, बोले संस्कृत मतलब क्लासेस लग गई तो ठीक है, टेस्ट है तुम्हारा, रूप लिख के दिखाओ। तो रूप धातु ये आते थे। कसम से यार, जो ये बिंदी होती है ना, इन बिंदी की गलती थी। और उस बंदी ने मेरा लिटरली ऐसे कान पकड़ा और ऐसे मारा तमाचा, मेरे सारे पुर्जे हिल गए। उस दिन के बाद मैंने ऐसे ठान लिया कि मैं कुछ भी हो जाए हाथ नहीं लगाना है यार। एक तो वो होता है ना कि मैं काम करने को रेडी, लेकिन मेरे को कोई समझाने वाला भी तो हो यार। इतना छोटा बच्चा कैसे करेगा। लिटरली कॉलेज सॉरी स्कूल से उन्होंने बोला ट्यूशन लगवा देते हैं। ट्यूशन लगवाया, ट्यूशन वाली महारानी बोलती है कि चलो तुम्हारा तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है स्कूल में, तो मैं तुम्हें ना 15 चैप्टर करवाती हूँ। अब भाई एक चैप्टर वो रहे, वो क्या पढ़ूँ मैं, पागल बना दिया मेरे तो। फिर दूसरा, फिर मैंने वहाँ पे खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि मुझे नहीं भाई, गलत है, गलत लगा रही तू हाथ। और फिर एक क्या होता था कि दूसरे बच्चे होते थे वो अपने पेरेंट्स को बुला के लाते थे कि यार ऑब्वियसली यार इतने छोटे बच्चों को थोड़ी ना आएगा, तो बच्चे अपने पेरेंट्स को बुला के लाते थे लिटरली कि ये फालतू में मार रही है मैडम। और उनके पेरेंट्स आते थे और मैं बैठ के देखती थी, साला ना तो पेरेंट्स को बुला सकते, ना यहाँ कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई, मतलब कुछ तो फैक्ट हो लाइफ में, कोई भी फैक्ट नहीं। बड़ा बुरा हाल था भाई। फिर कसम से ये डार्क सर्कल की कहानियाँ वहीं से स्टार्ट हो रही हैं और कहीं से नहीं हो रही। और फिर एक ऐसे फंस गई थी मैं मैथ की टीचर को। वो हाँ, ये तो बहुत ही वहाँ की, तो अपना सारा घर का जो भी इसका वो था ना, जो भी फ्रस्ट्रेशन होती थी, जो भी कलेश होता था, आके स्कूल में निकालती थी बच्चों में बिना मतलब है। अब बच्चे जिसके पेरेंट्स थे पास में वो तो बुला लाते थे, हम ठहरे महानुभाव, हमारे माँ बाप ने हमें बस ठीक है छोड़ दिया वो बात, ठीक है। और फिर ऐसे ही मैं फंस गई थी। एक टीचर को शायद कंप्यूटर पढ़ाती थी भाई, वो बंदी, उस बंदी का, कंप्यूटर के टीचर का कंप्यूटर से मतलब दोनों का आपस में, कंप्यूटर वाले मैडम और सर आपस में दोनों का अफेयर चल पड़ा। अब चल पड़ा अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिस दिन लड़ाई होती उस दिन बैंड हमारी क्लास की बजती। और ऐसा होता रिसेस के बाद वाली जो बेल होती थी वो आती थी। भाई साहब, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे, वो एक ही फ्रेंड थी मेरी, और मैं इतनी शराफत भरी दुनिया, मतलब बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता। आदमी बोले कहाँ, घर पे जाओ तो कोई है ही नहीं, नानी है बस, वो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बोल लो, खेलने के लिए कोई नहीं, बोलने के लिए कोई नहीं, और शिकायत करने के लिए तो कोई है ही नहीं। और पेरेंट्स तो छोड़ ही दो, बात ही उनसे तो कहीं पता नहीं कब कब होती थी। तो लिटरली एक दिन वो उसको फंस गई यार मैं, उसने मतलब
मुझे बड़ा मज़ा आता था कि तुम सिखाओ यार, कंप्यूटर सिखाओ। और मैं सीखती भी तो बहुत मज़ा आता था मेरे को सीखने में। लेकिन उन्होंने पेंट से आगे कुछ सिखाया ही नहीं, वो मैंने सीख लिया। लेकिन फिर बात आई उसकी मैथ्स की, तो मैथ्स भी वही पढ़ाने लगे और उसमें फिर बैंड बज गई भाई। मैथ के क्वेश्चंस मतलब लिटरली उसी टाइम पे वही कर दिया ट्यूशन वाली ने, यहाँ से तुम्हें ये करवा रहे हैं तो मैं वो करवा देती हूँ। अब मैं फंस के रह गई और मुझे नहीं समझ में आया, तो वही हो गया। उस दिन एक दिन उसने बैंड बजाई मेरी, फिर मैंने कसम से यार इतना हो गया था कि तुम काम के लिए, अगर एक तो होता है बंदा काम नहीं करता, एक ये होता है कि नहीं कर रहे ठीक है तू मार ले ये कर ले वो ले, बट मेरा ये होता था कि मैं काम करके खुश हूँ लेकिन मुझे करवाने वाला भी तो हो कोई, और मैं खुद से कितना ही करूँगी। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी भाई, और इतना भयंकर मैं मतलब पागल कुत्तों की तरह इतनी पढ़ाई की है ना मैंने, मतलब कोई लिमिट नहीं है जिस चीज़ की। और मेरे को इस बात से बहुत बुरा लगता था भाई, जो बाकी के बच्चे थे ना वो अपने पेरेंट्स को बुला के लाते थे, कहते थे कि मतलब बिना मतलब के मार रहे हो, और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो समझाने का काम है, मारने का नहीं। वो बच्चे बुला के लाते थे और मेरे को इतना बुरा लगता था कि यार काश मेरे लिए भी कोई आता। तो बस ऐसा कभी हुआ नहीं, होता तो बहुत अच्छा लगता, पर ठीक है यार कोई नहीं। बट ये स्टोरीज डार्क सर्कल वगैरह की वहाँ से चली थी। फिर तो मैंने ऐसा हो गया था कि तुम टीचर हो, चाहे मैंने कोई भी स्कूल चेंज किया हो, मेरे को ये हो गया था कि टीचर अगर टीचर है तो भी बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। मैंने सारी किताबें जितनी भी हैं 12th पार कर ली मैंने, उसके आगे भी मैंने स्टडी की, मतलब हर एक में ऐसा होगा कि मेरे को सिर्फ सेल्फ ही करनी है, कोई समझाए ना समझाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैंने स्कूल चेंज किया उसमें तो ऐसे महानुभव भर गए थे भाई कसम से, जो इंग्लिश में वर्डिंग होती थी ना एग्जैक्टली उसी लाइन को सेम रिपीट करके और बैठ जाते थे। हाँ हो गया क्या नहीं समझ में आ रहा, चलो दोबारा से उसी लाइन को रिपीट कर देते। मैंने कहा यार रट्टा मरवाना है तो वैसे ही बता दो, वैसे मार लेंगे, तुम बस चेक करके दे देना, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ठीक है कोई नहीं चल गई ज़िंदगी, बढ़िया है। और अब तो बस क्या ही कहना, एक एक इंसिडेंट और याद आ रहा है मेरे को, वो है मेरे सेकंड में जब मुझे घर वाले अपने घर में लेके आए थे, और तब जो स्कूल चेंज किया था यहाँ पे, मैं अपने भाई के साथ जाने लगी थी जिस स्कूल में, तो वहाँ की है एक टीचर हुआ करती थी बायो की, तो उसको पता नहीं भाई मेरे से क्या ही नफरत थी कसम से, मेरे को चिढ़ मच गई थी उसको। ऐसा होता था कि वो मेरा एक एक वर्ड पकड़ने लगी थी कि तूने अगर पूरा आंसर सही दे दिया और एक वर्ड गलत है तो स्टैंड अप, ऐसा हो गया। और साइड वाले बंदी लिटरली उसने हाफ आंसर दिया भाई, फिर भी उसको कहती थी सिट डाउन। मैं बस कसम से, पर मैंने कभी उसको बोला नहीं क्योंकि शराफत जो जीन्स में मिली हुई थी ना मेरे को वो भी थी एक। देन हाँ उसका ये किस्सा था कि वो स्कूल में मेरे को बहुत टारगेट करने लगी थी। देन स्कूल के बाद में जैसे कॉलेज में गई ना, और मैंने एक दिन वो पता नहीं कैसे कॉलेज में आ गई और मैंने उसको दूर से देख लिया कि वो रही, तो मैं यार अपनी कॉपी ले गई और पीछे भाग गई ग्राउंड में। मैंने कहा यार मेरे को नहीं मिलना इससे, ठीक है। तो उस बंदी ने भाई पता नहीं कहाँ से मेरे को देखा और कहाँ से नहीं देखा, बेसिकली मेरे स्कूल की और लड़कियाँ थी उस कॉलेज में, उनको बोला कि जाओ और उसको बुला के लाओ, और मुझे बुलाने के बाद कहती है, मैंने कहा ठीक है गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी था मैंने विश किया। देन उसके बाद कहती है कि तुम्हारे स्कूल में अगर कोई वैकेंसी हो तो मेरे लिए वोट कर दो ना प्लीज़। मैंने कहा मैंने कहा हाँ यस मैम क्यों नहीं बिल्कुल करेंगे। मैं वहाँ से ऐसा भागी ना, मैंने कहा मैं बस, तूने मेरे को बिना मतलब के पूरे स्कूल लाइफ में टारगेट कर दिया और अब तू मेरे से वो बात भी बोल रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा माता जी मेरे बस की बात नहीं है, सही में यार अजीब अजीब कहानी है। ओके सो आज के लिए काफ़ी है इतनी ही, होपफुली यू जस्ट एंजॉय दिस। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने स्कूल की कहानियाँ शेयर कर दो भाई, वो भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती होंगी।
क्योंकि तुम लोगों ने भी तो पढ़ाई की होगी, अगर नहीं की है तो उसकी भी एक अलग कहानी होती है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो शेयर करो यार, शेयर करने में जो मज़ा आता है वो अलग ही होता है। नाइस। ओके, बाय।